अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। अब सुनने में ये बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टॉपिक लगता है और रियलिटी ये है कि इस टाइप का कंटेंट हम इस चैनल पर पहले बहुत लगाया करते थे। दरमियान में अनबॉक्सिंग वीडियो लगानी शुरू कर दी क्योंकि आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्स आ रहा था। बट अब रिसेंटली हमने देखा है कि आप लोग दोबारा नॉलेजेबल कॉन्टेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड भाई हम तो वो हैं कि जिस तरह का कॉन्टेंट आपको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम एंड्रॉइड और आईफोन दोनों को डिस्कस करेंगे और दोनों में ही हमने रियलाइज किया कि सेटिंग्स सिमिलर अवेलेबल है बट उनके नाम डिफरेंट है और उनके वर्क करने का तरीका डिफरेंट है। और अगर आप वो बंदा है जो ये सोचता है कि एंड्रॉइड ज्यादा सिक्योर नहीं है, आईफोन ज्यादा सिक्योर है, तो भाई रियलिटी ये है कि दोनों को आप मुकम्मल सिक्योर बना सकते हो। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही सिक्योर हैं। जो यूजर उनको इस्तेमाल कर रहा होता है अगर वो अनसिक्योर हो तो सबसे बड़ा मसला ये ऐसे ही है कि अगर आप अपना दरवाजा घर का खोल देंगे तो जितने मर्जी अच्छे सिक्योरिटी अलार्म लगाए हो बंदा कोई ना कोई घुस ही जाएगा। तो वो दरवाजा बंद रखना है और आज की इस वीडियो के अंदर हम वही आपको सिखाने वाले हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जो कि 3 मिलियन फॉलोअर का गिव अवे है, व्हिच बेसिकली मींस कि इट इज द बिगेस्ट गिव अवे दैट वी हैव एवर डन। और इस गिव अवे के अंदर हर वो बंदा शामिल है जिसने 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने से पहले चैनल को फॉलो किया। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। जो भी बंदा 3 मिलियन से पहले करेगा वो गिव अवे का पार्ट बन जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि हमारा आज का जो सवाल है वो ये है भाई कि कभी आपको लगा है कि आपकी कोई चीज़ हैक हुई है? और अगर कभी आपका कोई फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट या कोई भी चीज़ हैक हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि लोगों को उससे जो है वो फायदा मिल सके। और अगर कभी नहीं हैक हुआ तब भी नीचे बताओ और अपने फ़ोन की डिटेल्स भी डाल देना। अच्छा जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि मोबाइल फ़ोन जो लोगों के हैक हो जाते हैं उसमें अक्सर औकात मोबाइल हैक नहीं होते बल्कि उनकी सिम या उनका अकाउंट हैक हो जाता है। ये अकाउंट व्हाट्सएप का अकाउंट भी हो सकता है, ये अकाउंट गूगल का अकाउंट भी हो सकता है और ये अकाउंट उनका बैंक अकाउंट भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर औकात जो 2 बड़े स्कैम्स पाकिस्तान में रन होते हैं उनमें एक ओटीपी स्कैम है और एक सिम स्वैप स्कैम है। ओटीपी स्कैम इस तरह से ऑपरेट करता है कि आपको किसी भी तरह से एक कॉल आती है। वो कॉल फेक पुलिस स्टेशन से भी हो सकती है, वो कॉल किसी कोरियर वाली सर्विस की तरफ से भी हो सकती है। उस कॉल में कुछ भी बोला जा सकता है बट उसका जो जिस्ट होता है वो ये होता है कि आपको इमरजेंसी में डाला जाता है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, वो हमें बता दें। अब ये कॉल डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से आती है और इसमें अक्सर सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज किया जाता है। मतलब ये है कि डेटा लीक जो होता है उसको यूज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फलाने बैंक का जो कस्टमर है उसकी शीट लीक हो गई कि ये 100 बंदे हैं जो इस बैंक के कस्टमर हैं, तो उस बंदे को कॉल जब जाएगी ना तो कहा जाएगा कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट हैक हो गया है, ये ओटीपी बता दें ताकि हम उसको सिक्योर कर दें। या इसका एक अगला स्टेप ये होता है कि आपका चालान आ गए, आपके 100 चालान आ गए हैं, जल्दी से जाकर इनको पे करें। और जैसे ही आप पे करने में जाते हैं वो पहली चीज वेबसाइट मांगती क्या है, वो कहती है ओटीपी दे दें और उस ओटीपी को यूज करके आपके अकाउंट्स को बेसिकली हैक किया जाता है। होता यह है कि इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपके ईमेल को रीसेट किया जाता है। अब आप जब रीसेट पासवर्ड करते हैं तो ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यूज करके पहले आपकी ईमेल हैक की जाती है, फिर आपके ईमेल के जरिए से आपके बाकी अकाउंट, वो बेशक बैंक अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, उनको हैक किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है वो सिम स्वैप का प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो सिम आपके नाम पे है उसको निकलवा लिया जाता है। इसमें 2 तरीके यूज होते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि आप अपनी सिम के रिलेटेड कुछ करवाने गए, आपका बायोमेट्रिक आपसे करवाया और कहा सर बायोमेट्रिक चल नहीं रहा था, दोबारा कर दें। रियलिटी ये हुई कि पहला बायोमेट्रिक चल गया, उसके नाम उस चीज के ऊपर आपकी एक सिम कार्ड निकल गई, आपको पता ही नहीं है। दूसरा तरीकेकार जो बड़ा खतरनाक है और जो पाकिस्तान में अनकवर भी हुआ था वो ये है कि बायोमेट्रिक स्कैन को भी फेक किया जा सकता है। किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट पे जिस पे आपका अंगूठा आपने इंक से लगाया हुआ है, उस इंक वाले डॉक्यूमेंटेशन को उठाया जाता है और उसकी जिस तरह स्टैंप होती है ना उस तरह का एक सिलिकॉन स्टैंप बनाई जाती है और उस स्टैंप को मशीन पे लगाया जाता है और उसकी बेस पे वो सिम जो आप चला रहे हैं उस सिम को रीन्यू करवाया जाता है। मतलब आपकी चलती हुई सिम आपके फोन में बंद हो जाएगी और जो हैकर है उसके पास चलने लग जाएगी और उसके बाद उस सिम से आपके अकाउंट हैक हो जाएंगे। ये जो तरीकेकार है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता अगर फ्रेंचाइज वाला मिला ना हो, क्योंकि जो डिवाइस है वो हर बंदे के पास मौजूद नहीं होती। जो बायोमेट्रिक की डिवाइस है ना किसी भी नेटवर्क की, वो फ्रेंचाइजी के पास ही मौजूद होती है। बट फ्रेंचाइजी 2 नंबर होते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है और रेगुलरली बंदे पकड़े भी जाते हैं। बट इस चीज से बचने का आसान तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं
वो डॉक्यूमेंट हर बंदे के पास अवेलेबल ना हो। इंटरनेशनली मतलब मैंने ये चीज दुबई में देखी है कि इसका एक और हल उन्होंने ये निकाला हुआ है कि जब आप सिम निकलवाने जाते हैं तो आप थंब अपना अंगूठा तो लगाते ही हैं, बट आपका जो आईडी होती है, एमिरेट्स आईडी होती है दुबई में, आप वो डालते हैं मशीन के अंदर, और जो बंदा फ्रेंचाइज वाला होता है वो भी सेम काम करता है। इससे फायदा क्या हो जाता है कि अगर कोई 2 नंबरी हो भी जाए तो एग्जैक्टली पता होता है कि इस फ्रेंचाइजी ने 2 नंबरी लगाई है, क्योंकि डिवाइस के ऊपर उसका भी थंबप्रिंट और उसकी भी एमिरेट्स आईडी आई होती है। तो आई थिंक अगर कोई गवर्नमेंट से बंदा ये देख रहा है, आई थिंक पीटीए वाले ये वीडियोस अगर देखते हैं तो पीटीए इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आई थिंक दिस इज अ सजेशन जो कि उनको शायद पता भी हो, बट ऑब्वियसली इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये इस चीज का बहुत अच्छा हल हो सकता है। अब ये वो चीजें हैं जो कि आपके मोबाइल फोन की सेटिंग से रिलेटेड नहीं थी, बट आपके मोबाइल फोन की सेटिंग में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको ठीक करके आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली, सबसे आसान, मुफ्त चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आपने अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स को हमेशा एक्टिव रखना है। अब लोग ये करते हैं कि वो अपने मोबाइल फोन के अंदर जाते हैं और एंड्रॉइड की जो बेसिक अपडेट होती है उसको चेक करके ये समझ लेते हैं कि हमारी अपडेट्स कंप्लीट हैं, बट आपके मोबाइल फोन में 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स होती हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर हैं, आईफोन के केस में एक ही होती है, तो आप आईफोन में तो सिंपल सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, बट एंड्रॉइड में आपने अपनी मेन सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक करनी है, और एक अपडेट होती है जिसका नाम है गूगल प्ले प्रोटेक्ट अपडेट। ये अब आपको जो एंड्रॉइड का सिक्योरिटी सेक्शन है उसी में देखने को मिल जाती है। अगर आपका पुराना फोन है तो आपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और वहां पर सेटिंग मेन्यू में आपको इसका अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। ये क्या करता है कि ये आपकी जो गूगल की सर्विसेज है, जिसके अंदर गूगल की बैकएंड की जीमेल की सर्विस है और जितनी भी चीजें गूगल के रिलेटेड है, ये उनको अपडेट कर देता है ताकि उनकी भी जो सिक्योरिटी है वो ठीक रहे। एंड ये अपडेट जो है ये आपकी नॉर्मल अपडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। अब जितने भी टेक सेवी लोग होते हैं वो एंड्रॉइड फोन्स को अक्सर रूट कर देते हैं। मैं खुद वो बंदा हूं जो कि इस चैनल पर शायद पीछे कहीं पे हाउ टू रूट अ फोन आपको सिखा चुका है। और उस टाइम पे होता क्या था कि आपने पुराना सॉफ्टवेयर रिमूव करके अगर नया एंड्रॉइड का वर्जन इंस्टॉल करना होता था, आपको रूट करना पड़ता था, क्योंकि कंपनियां अपडेट देती ही नहीं थी। एक एंड्रॉइड का वर्जन आता था और फोन जाया हो जाता था। लेकिन अब कंपनीज ने अपडेट भी देना शुरू कर दिया है और रूट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो गया है। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने फोन को कभी भी आपने रूट नहीं करना और कभी भी इसके अंदर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करनी जिसको आप एपीके फॉर्मेट में डाउनलोड करें। मतलब यह है कि आपने हर सॉफ्टवेयर को गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है। अगर आप एपीके वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को खुद हैकर्स के हाथ में दे रहे हैं। अब अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं और आप वो बंदा है जो कहते हैं कि भाई मुझे पता है मैं क्या डाउनलोड कर रहा हूं, तो देन इट्स फाइन। बट अगर आप एक आम बंदा है और सिर्फ इसलिए एपीके डाउनलोड कर रहे थे कि कोई फ्री सॉफ्टवेयर आ जाएगी या कोई एपीके है जिसके अंदर मूवीज चल जाएंगी, तो भाई फिर बाद में जब डेटा लीक होगा या बैंक अकाउंट खाली होगा तब आपने आकर किसी को कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं इनके पास ऐसी परमिशंस होती हैं जिनके थ्रू ये आपके पूरे फोन को हैक कर सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन लेकर आपके पूरे फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एसएमएस की परमिशन लेकर आपके ओटीपीज को रीड कर सकते हैं, यहां तक कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी रीड हो सकते हैं। क्योंकि ये करते क्या है कि ये आपकी नोटिफिकेशन की परमिशन ले लेते हैं। मतलब जब आपको व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, आपको नोटिफिकेशन आया, इस एप्लीकेशन ने वो नोटिफिकेशन रीड किया और आपकी सारी इंफॉर्मेशन गई। तो आपने पहली बात तो एपीके डाउनलोड नहीं करनी, और दूसरी बात ये है कि अपने मोबाइल फोन के अंदर जो परमिशंस का टैब है उसके अंदर देख लेना है कि जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उनमें से कितनों के पास एसएमएस की परमिशन है, कितनों के पास माइक की परमिशन है। और अगर आपको नजर आता है कि कोई गेम है जिसमें माइक का कोई यूज नहीं है, कैमरे का कोई यूज नहीं है, बट वो फिर भी ये परमिशन मांग रहा है, या कॉल की उसको जरूरत नहीं है बट वो मांग रहा है, तो आपने समझ जाना है कि ये जो गेम है ये कोई 2 नंबरी लगा रही है। आपके मोबाइल फोन को हैक करने के लिए एक बहुत आसान रास्ता उसके नीचे वाली साइड पर मौजूद होता है। मैं बात कर रहा हूं इस यूएसबी टाइप सी की पोर्ट की। ये आईफोन हो या एंड्रॉइड हो, दोनों के लिए अजाब बन सकता है, और एंड्रॉइड के लिए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, कोई भी खतरनाक किस्म की एपीके डाउनलोड करें, वो पहले आपसे डेवलपर ऑप्शंस ऑन करवाता है, और दूसरी चीज जो ऑन होती है वो यूएसबी डिबगिंग है। ये दोनों ऑप्शंस सुनने में तो बड़ी आसान लगती हैं, बट रियलिटी ये है कि यूएसबी डिबगिंग आपके यूएसबी पोर्ट को ये ऑप्शन दे देती है कि वो पूरा मोबाइल फोन यूएसबी पोर्ट से कंट्रोल कर सकता है। और इसका नुकसान क्या है कि अगर आप कोई भी डिवाइस लगाते हैं वो आपके मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकती है। अब आप कहेंगे बिलाल भाई
यूएसबी डिबगिंग ऑन करके मैं इसको कंप्यूटर से लगाऊंगा ही नहीं, तो टेंशन की क्या बात है भाई। रियलिटी ये है कि अक्सर हैकर्स ने ऐसी डिवाइसेस क्रिएट की होती हैं जो कि देखने में एक हैकिंग टूल लगता ही नहीं है। मतलब आप यूएसबी डिवाइस नीचे नहीं लगा रहे होंगे, आप एक चार्जिंग वायर लगा रहे होंगे, बट रियलिटी ये होगी कि वो जो चार्जिंग वायर है वो आपके मोबाइल फोन को एक कीबोर्ड के तौर पर शो होगी और हैकिंग के जो एग्जीक्यूटिबल्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगी। तो इसका आसान हल ये है, डेवलपर ऑप्शंस को ऑफ कर दें, और अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसका जो ओटीजी का कनेक्शन है उसको रेगुलरली ऑफ रखें। जब आपको उसकी जरूरत पड़े तब आपने उसको मैनुअली जाके ऑन करना है, उसको हर टाइम ऑन नहीं छोड़ना। और सेम सेटिंग आपको आईफोन पे भी मिल जाती है। आपने आईफोन की जो यूएसबी की सेटिंग्स हैं इनको रखना है अलाउ के ऊपर। मतलब यह है कि हर बार जब भी आप कोई नई डिवाइस अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछे कि क्या मैं इसको अलाउ कर दूं। ये ना हो कि वो खुद ही इसको अलाउ करके आपको दिखाना शुरू कर दे। और ये बाय डिफॉल्ट होती है कि अगर आपका मोबाइल फोन अनलॉक है तो यूएसबी काम कर जाए, बट इसको आपने आस्क के ऊपर मूव कर देना है ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। अब भाई ये वो सेटिंग्स थी जो कि एक आम बंदे को अपने मोबाइल फोन के ऊपर करनी चाहिए, बट अगर आप वो बंदा है जिसको शक है कि कोई बंदा आपको एक्टिवली टारगेट कर रहा है, या आपको शक है कि आपके मोबाइल फोन में ऐसा डेटा है जो आप नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में बाहर निकले, तो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड मोड्स दिए हुए हैं इस काम के लिए। एंड्रॉइड इसको एडवांस्ड डिवाइस प्रोटेक्शन कहता है और आईफोन के अंदर इसको लॉकडाउन मोड कहा जाता है। और ये एंड्रॉइड के 16 वर्जन के ऊपर अवेलेबल है, तो आपके पास कोई भी फोन हो अगर उसमें एंड्रॉइड 16 है ये चल जाएगा। और आईफोन में तो ऑब्वियसली iOS 26 पे अवेलेबल है, ये iOS 16 से आ रहा है। अब इस वर्जन में होता यह है कि अगर आप एडवांस डिवाइस प्रोटेक्शन ऑन कर देंगे तो पहली बात तो ये 2G को ऑफ कर देता है। मतलब ये है कि आपके मोबाइल फोन में 3G चलेगा, 4G चलेगा। अगर सिंपल जो ई वाला आ रहा होता है, जो GPRS हुआ करता था, ये उसको चलाएगा ही नहीं। ये सिंपल स्लो इंटरनेट को नहीं चलाएगा, ये अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट को चलने नहीं देगा, ये कोई 2 नंबर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही नहीं होने देगा। तो एपीके फाइल जो मैंने पीछे बोली हैं ये उसको खुद ही इंस्टॉल नहीं होने देगा। मतलब सारी जो प्रोटेक्शंस हैं वो आपको एक ही में देखने को मिल जाएंगी। बस इसका नुकसान ये है कि कुछ लोग जो बड़े पावर यूजर होते हैं उनको ऐसे लगता है कि यार हमारा फोन थोड़ा सा ना टाइट हो गया है, हर चीज को करने से रोक रहा है। तो अगर आप वो बंदा है जिसको ये बर्दाश्त हो सकता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी में जाकर एडवांस डिवाइस प्रोटेक्शन ऑन कर लें। और आईफोन में इस चीज का नाम लॉकडाउन मोड है, और आईफोन के केस में ये उससे भी 2 स्टेप आगे चला जाता है। आईफोन 3G भी नहीं चलाने देता, वो कहता है 4G से नीचे कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि जो 3G होता है वो भी फेक किया जा सकता है। लोग फेक 3G का नेटवर्क बना सकते हैं और उसके थ्रू आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आईफोन के केस में इस चीज को सॉर्ट करने के लिए ये लॉकडाउन मोड दिया गया है। अगर आपने इसको ट्राई करना है तो आपने सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर लॉकडाउन मोड को ऑन कर लेना है। ये काफी चीजें ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा। इसके अलावा लॉकडाउन मोड का ही एक और नाम व्हाट्सएप में भी आता है। व्हाट्सएप की सेटिंग एक आती है स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग के नाम से, आपने इसको भी ऑन कर लेना है। ये समझ लें व्हाट्सएप के लिए लॉकडाउन मोड है, क्योंकि अक्सर औकात लोग गलत लिंकों पर क्लिक कर देते हैं और उनकी लोकेशन निकल जाती है। तो व्हाट्सएप क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, इंटरनेशनली लोग आई मैसेज या गूगल के मैसेजेस यूज़ करते हैं, बट पाकिस्तान में व्हाट्सएप के मैसेजेस यूज़ होते हैं। तो ये वाली सेटिंग भी आपने स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग जो है ये अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऑन कर लेनी है। एंड उसके बाद आई होप कि आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा। बट और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई थिंक वीडियो लंबी हो गई। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 लिख देना, मुझे पता लग जाएगा। चैनल बनाइए, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस विल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।